नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मान्यता अनुसार हुआ माता चंद्रघंटा का पूजन। कारोबारी नारायण दास के घर और शोरूम पर इनकम टैक्स विभाग ने की छापेमारी। नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि की मांग को लेकर कुलपति से मिलने जा रहे BHU के शोध छात्रों को रोका गया। नाराज छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस का किया घेराव। और देव दीपावली पर्व के दृष्टिगत जल पुलिस ने नाविकों संग बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मान्यता अनुसार माता चंद्रघंटा का पूजन हुआ। मां के दरबार में पहुंचकर बड़ी संख्या में भक्तों ने हाजिरी लगाई। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन चंद्रघंटा माता के दर्शन का विधान है। वाराणसी में नवरात्र के दर्शन के क्रम में भक्तों ने माता चंद्रघंटा का दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर माता के दरबार में भक्तों की भारी भीड़ रही। नवरात्र के अवसर पर माता का आकर्षक श्रृंगार किया गया था। माता के जयकारे से मंदिर प्रांगण गुंजायमान रहा। माता चंद्रघंटा के स्वरूप की व्याख्या करें तो चंद्रमा शांति का प्रतीक है और घंटा नाद के साथ शांति का संदेश देने वाली माता ही चंद्रघंटा है। असुरासुर संग्राम में देवी ने इसी घंटे की नाद से अनेकानेक असुरों का दमन किया। माता के तेज और पुंज प्रकाश के साथ नाद के स्वर ने असुरों का संहार कर दिया। माता का दर्शन करने आए श्रद्धालुओं ने माता से सुख शांति के लिए प्रार्थना की। चंद्रघंटा माता मंदिर के पुजारी ने बताया कि माता हर प्राणी के कंठ में विराजमान रहती हैं। माता की कृपा दृष्टि सभी पर रहती है। मां अपने सभी भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती हैं। माता चंद्रघंटा का रंग स्वर्ण के समान चमकीला है। माता के 3 नेत्र और 10 हाथ हैं। इनमें कर, कमल, गदा, बाण, धनुष, त्रिशूल, खड्ग, खप्पर, चक्र और अस्त्र शस्त्र है। अग्नि जैसे वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली दीप्तिमान देवी है चंद्रघंटा। ये शेर पर आरूढ़ है तथा युद्ध में लड़ने के लिए उन्मुख है। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक के समस्त पाप और बाधाएं खत्म हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा की कृपा से साधक पराक्रमी व निर्भय हो जाता है। मां चंद्रघंटा प्रेत बाधा से भी रक्षा करती हैं। इनकी आराधना से वीरता, निर्भयता के साथ ही सौम्यता एवं विनम्रता का विकास होकर मुख, नेत्र तथा संपूर्ण काया का भी विकास होता है। मां चंद्रघंटा की उपासना से व्यक्ति समस्त सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। आज ये 5वां दिन है और यहाँ के दर्शन पूजन से किस तरह की फल की प्राप्ति होती है? देखिए, आज नवरात्र का तीसरा दिन है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा। आज चंद्रघंटा देवी के दर्शन पूजन का विधान है। माता चंद्रघंटा का स्वरूप स्वर्ण के समान चमकीला है और इनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है। इनके 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र एवं घंटियां हैं। माता चंद्रघंटा असुर दैत्यों का संहार अपने घंटे की नाद यानी घंटे की ध्वनि मात्र से ही करती है। और काशी के लोगों की विशेष मान्यता यह है कि यहाँ जब भी किसी के प्राण निकलते हैं, जब किसी का अंतिम समय रहता है, तो माता चंद्रघंटा उनके कंठ में विराज कर अपने घंटे की ध्वनि से उनको मोक्ष की प्राप्ति करवाते हैं। और आज नवरात्र का तीसरे दिन भक्त बड़ी संख्या में आकर माँ का दर्शन करते हैं। माता को नारियल, प्रसाद, चुनरी इत्यादि अर्पण करते हैं और उनकी जैसी भी मनोकामना रहती है, माता चंद्रघंटा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है। ये चंद्रघंटा देवी नाम कैसे पड़ा? इनका चंद्रघंटा नाम दुर्गा सप्तशती में बताया गया है कि इनका चंद्रघंटा देवी नाम। कारोबारी नारायण दास के घर और शोरूम पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई। वाराणसी में कारोबारी नारायण दास के घर और शोरूम पर इनकम टैक्स विभाग के अफसरों ने छापेमारी की। कर्मचारी और परिवार के सदस्यों से टीम पूछताछ कर रही है। अधिकारी दस्तावेज और टैक्स का ब्यौरा खंगाल रहे हैं। नारायण दास सराफा पर गोल्ड कारोबार में करोड़ों की टैक्स चोरी का आरोप है। छापेमारी में लखनऊ के साथ वाराणसी के अधिकारी भी हैं। वहीं भेलूपुर स्थित आवास पर टीम ने कार्रवाई की। जानकारी देते हुए परिवार के सभी सदस्यों को नीचे हॉल में इकट्ठा किया। सभी के मोबाइल और लैपटॉप जमा
कराए। इसके बाद नारायण दास से बातचीत कर कार्रवाई शुरू की। टीम ने सबसे पहले गोल्ड शोरूम का लैपटॉप और मोबाइल अपने कब्जे में लिया। नारायण दास के बेटे ने पिछले 2 साल में सोना बिक्री और खरीद का ब्यौरा टीम के सामने रखा। नारायण दास का शोरूम बंद है। उनके मुनीम को भी टीम ने भेलूपुर आवास पर बुलाया है। वहीं दूसरी टीम शहर में उनके शोरूम पर पहुंची और आसपास पूरी पड़ताल की। टीम शहर में नारायण दास सर्राफ के दुर्गाकुंड स्थित स्वर्णम शोरूम पर पहुंची और आसपास पूरी पड़ताल की। इसके बाद घर से चाबी मंगाकर टीम ने शटर खोला। वाराणसी और लखनऊ टीम के कर्मचारी अंदर गए और बाहर पुलिसकर्मियों ने कर्मचारियों को रोक दिया। शोरूम मैनेजर के साथ टीम ने पूरे शोरूम की पड़ताल की। इसके बाद अब टीम सर्वे की कार्रवाई कर रही है। नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि की मांग को लेकर कुलपति से मिलने जा रहे बीएचयू के शोध छात्रों को सुरक्षा कर्मियों ने रोका। नाराज छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस का घेराव किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में शोध छात्रों ने सिंहद्वार से मार्च निकालकर सेंट्रल ऑफिस पहुंचकर घेराव किया। छात्रों का समूह नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि को लेकर कुलपति को ज्ञापन देने पहुंचा था, लेकिन उन्हें बाहर ही रोक दिया गया, जिस पर छात्रों ने अपनी नाराजगी जताई। शोध छात्रों का कहना है कि उनको 8,000 रूपये नॉन नेट फेलोशिप मिलता है, जिसको बढ़ाकर 25,000 रूपये तक किया जाए। छात्रों ने इसी मांग को लेकर आधे घंटे तक विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद छात्रों के बीच विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने छात्रों के ज्ञापन को लेकर उस पर विचार करने की बात कही। इसके बाद छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन खत्म किया। 8,000 से 25,000 बढ़ाने के लिए अर्जी की विरोध दर्ज करा रही एक छात्रा ने कहा कि रिसर्च स्कॉलर की फेलोशिप लगातार बढ़ रही है, लेकिन नॉन नेट फेलोशिप में कोई वृद्धि नहीं हो रही है। हम सभी उम्मीद लगाकर आए थे कि हम कुलपति से अपनी बातों को करेंगे, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं करने दिया गया। वहीं एक छात्र ने बताया कि हमारी मांग है कि हमारे नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि किया जाए। विश्वविद्यालय द्वारा 2006 से सिर्फ 8,000 रूपये ही दिया जा रहा है। अन्य विश्वविद्यालय ने अपने नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि कर दिया है, लेकिन बीएचयू में वृद्धि नहीं हुई है। और हम लोग की मांग है कि हमारी जो है फेलोशिप बढ़ाई जाए। हम लोग को केवल 8,000 ही मिलता है और उसके बजाय हम लोग 24/7 लैब में काम करते हैं। हम लोग के साथ के और भी शोधार्थी जो जेआरएफ हैं, उनको इसके बजाय कई गुना ज़्यादा पैसा मिलता है। हम लोग की मांग कई सालों से है, लेकिन बीएचयू प्रशासन जो है अनदेखा कर रहा है। हमारे बीसी महोदय से हम लोग इसके कई बार लिखित रूप से दिया, लेकिन वो कह रहे हैं हमारे पास फंडिंग नहीं है, जबकि बीएचयू के पास बहुत फंडिंग है और हम लोग के काम के बदौलत ही इसकी रैंकिंग होती है। हाँ, और इसको फंडिंग मिलती है, लेकिन हमारा जस का तस हाल है। हमें केवल मात्र महीने का 8,000 रुपये मिलता है और इस तरीके से हम लोग का शोषण किया जाता है। हम लोग का ये मांग है कि हमारी फेलोशिप जो है इंक्रीज हो। ठीक, हम लोग शोध छात्र हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। इस समय हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारा जो है फेलोशिप हाई किया जाए, बढ़ाया जाए। रैली कहाँ तक निकाल रहे हैं? हम लोग यहाँ मेन गेट से लंका सिंह द्वार से ले सेंट्रल ऑफिस तक जाएंगे। हम लोग जो है नॉन जेआरएफ रिसर्च स्कॉलर्स हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। हम लोग लगभग जून महीने से हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो हमारी फेलोशिप है, जो 8,000 रुपये दी जाती है नॉन जेआरएफ फेलोशिप, जो जेआरएफ नहीं है उसको भी 8,000 रुपया, जो नेट है उसको भी 8,000 रुपया, जो विभिन्न राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं पास करके सबको 8,000 रुपये दे रहे हैं, जबकि सभी लोग शोध कार्य बराबर कर रहे हैं। तो ये अलग भेदभाव क्यों? हम यही चाहते हैं, क्या 8,000 शोध करने वाले छात्र सही रिसर्च नहीं करते हैं? तो हम लोग की सबसे प्रथम मांग है कि ये 8,000 बढ़नी चाहिए, और ये 8,000 आज से नहीं है, ये सन 2006 से वहीं पे स्थिर है, जबकि जीआरएफ की लगातार बढ़ती गई है फेलोशिप, और ये 8,000 का 8,000 है। हमारी मांग है कि इसको जल्दी से बढ़ाया जाए, और दूसरी मांग ये है कि हर टाइम पीरियड पे इसको रिन्यू किया जाए। अभी आप लोग किस तरह का प्रोटेस्ट? हम लोग 20 जुलाई को एक साधारण ज्ञापन देने गए थे सेंट्रल ऑफिस पे, वाइस चांसलर सर उपस्थित नहीं थे, तो हम लोग जो डीएसडब्ल्यू सर हैं उनको दिया। रजिस्ट्रार सर से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि बेटा हम लोग जल्दी बात करेंगे। हम लोग उसके बाद भी मेल किए, कई तरीके की चीज़ों को करते गए ताकि प्रशासन हमारी बात सुने, लेकिन
कोई मान्य नहीं होने पे हम लोग मजबूरी में ये एक शांति मार्च निकाल रहे हैं, जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सिंह द्वार से लेके केंद्रीय कार्यालय तक जाएंगे और वहां हम अपनी मांगों को रखेंगे। अभी हम लोग का साफ साफ उद्देश्य है कि साधारण तरीके से हमारी मांगों को मान लिया जाए, अन्यथा आगे की राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं भी तैयार हो रही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पे भी इसकी मांग चल रही है। देव दीपावली पर्व के दृष्टिगत जल पुलिस ने नाविकों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी त्योहार कार्तिक पूर्णिमा को लेकर यानी देव दीपावली को लेकर जल पुलिस थाना प्रभारी एवं चौकी इंचार्ज के नेतृत्व में नाविक समाज के साथ बैठक की गई। संयुक्त बैठक में ये निर्णय लिया गया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन सभी गाइडलाइन को ध्यान में रखकर ही नौका संचालन किया जाए। नाविकों को सभी तरह से सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की जाएगी। नाविक संगठन के मंत्री शंभू साहनी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ये संयुक्त मीटिंग बुलाई गई है और निर्देशित किया गया है कि सुरक्षा के मानक के अनुसार ही नाव चलाई जाए। यहां तक कि जो मानक के खिलाफ नाव चलाएगा उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। रही बात देव दीपावली के दिन किसी भी प्रकार की किसी भी घाट पर कोई दुर्घटना ना घटे, इसका ध्यान रखकर ही सवारी नाविक बिठाएंगे। देखिए, ये कार्तिक पूर्णिमा को लेके उसको बोलते देव दीपावली को लेकर हमारे जल पुलिस प्रभारी, थाना प्रभारी और चौकी इंचार्ज, जहाँ के हम लोग को एक समाज के द्वारा मीटिंग की गई जल पुलिस में। उसमें बैठक में हम लोग को निर्देश दिया गया कि कार्तिक पूर्णिमा को हम लोग को कैसे नाव चलाना है। नाव चलाते समय हम लोग को सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। तो सुरक्षा व्यवस्था हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि घटना दुर्घटना उस दिन कोई भी ऐसा ना हो जो हमारे देश, हमारे काशी का नाम खराब हो। तो उसी पे हम लोग निर्देश दिए हैं कि नाव पे लाइफ जैकेट और रस्सा, रिंग सब लोग रखेंगे और कम से कम सवारी बैठा के आप लोग नाव अपना चलाएँगे। तो आप लोग क्या हम लोग संतुष्ट हमेशा भी थे और आगे भी रहते हैं, क्योंकि हम लोग इसी गंगा मैया में हम लोग का परिवार चलता है, इसी हम लोग का बातें खाते हैं, इससे हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे काशी का नाम ना खराब हो और घटना दुर्घटना हमारे काशी में ना हो जो हमारे काशी का नाम खराब हो। तो उनके बाद से आप जो आप लोग नाव वाले हैं उनको क्या आप सर्विस देंगे चैनल के माध्यम से? देखिए, हम तो बताना चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से और हम अपने समाज के माध्यम से पूरे राजघाट से लेके रामनगर तक जितनी भी नाव चलती हैं कार्तिक पूर्णिमा के दिन, छोटी नाव, बड़ी बड़े मोटर बोट चलती हैं, सबको हम लोग निर्देश देंगे कि एक दिन की बात है, सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अपना नाव चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति द्वारा आकर्षक पंडाल सजाकर मां भगवती की प्रतिमा स्थापित की गई है। नवरात्र पर्व की नगर में धूम है। जगह जगह मां की प्रतिमा स्थापित कर पूजन अर्चन का क्रम जारी है। मैदागन स्थित टाउन हॉल में भी इस वर्ष भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति के लोगों ने बताया कि मां की आकर्षक प्रतिमा के दर्शन पूजन के साथ मेला भी लगाया जा रहा है, जहां लोग परिवार के साथ आकर इसका आनंद ले सकेंगे। खाने पीने के सामानों के साथ छोटे बच्चों के लिए आकर्षक झूले, खिलौनों की दुकानें भी लगाई जा रही हैं। सरकार से समिति के सदस्यों ने तिलकराज मिश्रा के नेतृत्व में प्रति पंडालों को 1-1 लाख रुपए पूजन के लिए देने का आग्रह किया और प्रतिकार यात्रा मामले में मुकदमा हटाए जाने पर खुशी व्यक्त कर सदस्यों ने बधाई दी। क्या है आज ये कौन सा क्लब है और क्या है आप लोगों का मूर्ति? ये सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति टाउन हॉल वाराणसी है। ये सारे हमारे पदाधिकारी हैं समिति के सारे लोग इस समिति से। मुझे भी एक छोटा दायित्व है यहाँ, बचपन से जुड़ा हुआ हूँ उसी समिति से। अभी जो क्योंकि 9 वर्ष की पूजा, जो 9 दिन की पूजा होती है, वो पिछले 9 वर्षों से वो माँ की प्रतिमा, मिट्टी की प्रतिमा नहीं आ रही थी। इस वर्ष माँ की प्रतिमा यहाँ पधारी है और माँ स्वयं से आई हैं। कोई ऑर्डर भी नहीं हो पाया था माँ का मूर्ति का, मुकदमे हटे और माँ की प्रतिमा आई 1 दिन में। तो ये 9 दिवसीय कार्यक्रम है। बनारस की 9 दिन की पहली पूजा है ये, जिसमें 9 दिन तक पूजा होती है। चतुर्चंडी पाठ होता है प्रतिदिन और शक्ति प्रवचन माला में प्रतिदिन 2 आचार्य यहाँ प्रवचन करते हैं। और यही सब सांस्कृतिक और हमारे धार्मिक कार्यक्रम हम सब ज़्यादा यहाँ पर इस संस्था ने जो प्राथमिकता दी है। इस वर्ष 9 वर्ष का समापन कैसे करेंगे?
इस पर जो है समापन के तौर पर तो हम लोग विसर्जन करेंगे माँ का, और बाकी सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होंगे छोटे मोटे आयोजित हैं। मेला लगा हुआ है, बाहर भीषण मेला लगेगा, दुर्गा मेला। और चूँकि एक महत्वपूर्ण विषय इस बार का ये है कि इस बार मोदी जी और योगी जी की सरकार ने हम सब पर जो समितियों पर और बाकी निर्दोष लोगों पर जो मुकदमे लगे थे हिंदू समाज के ऊपर, वो मुकदमे वापस ले लिए हैं। मैं उनका हृदय धन्यवाद करता हूँ। और एक मांग हम सब जाके मोदी जी योगी जी वहाँ पर करेंगे महाराज जी से कि मूर्तियों का विसर्जन जो गंगा जी में हमने जो हाईकोर्ट में PIL लगाया था, वो डिप करके मूर्ति वापस निकालने का अनुमति हम लोगों को प्रदान करें। अपने सूझबूझ के हिसाब से जो भी उनका आदेश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। और हर समितियों के लिए, जो समितियां चंदे से पूजा करती हैं, सनातन का प्रचार प्रसार करती हैं, चूँकि ये सनातन की सरकार है, सनातन हृदय सरकार है, 1 लाख रुपए का हम अनुदान चाहते हैं कि योगदान अपने योगी जी की सरकार सभी समितियों को करे, तो हम सब उनके बड़े ऋणी होंगे और हम सब कृतार्थ होंगे। नवरात्र व दशहरे पर्व के मद्देनजर पुलिस आयुक्त ने टीम के साथ पैदल गश्त की। नवरात्रि के पर्व को देखते हुए पुलिस आयुक्त मुथा अशोक जैन ने बाबा विश्वनाथ मंदिर गेट नंबर 4 से लेकर गुदौलिया दशाश्वमेध घाट तक फुट पेट्रोलिंग किया। पुलिस आयुक्त ने बताया कि हम लोग नवरात्रि और दशहरे पर्व को देखते हुए फुट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो, उसको देखते हुए हम सड़कों पर निकले हैं। नवरात्रि के दिनों में माता के दर्शन के लिए काफी श्रद्धालु आते हैं। उनकी सुविधा के मद्देनजर और सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हों, इसकी जानकारी हेतु हम गश्त कर रहे हैं। पुलिस आयुक्त के साथ DCP RS गौतम, ACP अवधेश पांडे एवं चौक थाना प्रभारी, दशाश्वमेध प्रभारी मौजूद रहे। सर आज ये किस तरह का पेट्रोलिंग किया गया है? फुट पेट्रोलिंग हो रही है और कुछ व्यवस्था से संबंधित चीज़ों को देख रहे हैं। क्या कहेंगे सर? दीवार की नवरात्र चल रहा है, नवरात्र चल रहे हैं, इसलिए काफ़ी फुट पेट्रोलिंग और इन सब चीज़ों पे ध्यान देकर सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। वहाँ सर कहाँ से पेट्रोलिंग हो रहा है? अभी मैं तो मंदिर से आ रहा हूँ और लोग अपने अपने क्षेत्र में कर रहे हैं। सर घाट तक हुआ है? BHU NSUI के छात्रों के प्रदर्शन के दौरान ACP भेलुपुर द्वारा धमकी दिए जाने का विरोध करते हुए कांग्रेस जनों ने पुलिस कमिश्नर को उनके खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आज जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि कुछ दिन पूर्व NSUI कार्यकर्ताओं द्वारा BHU गेट पर जम्मू कश्मीर में शहीद हुए अग्निवीर को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच ACP भेलुपुर में पुलिस बल के साथ गेट पर आ गए और जबरदस्ती NSUI कार्यकर्ताओं को हटवाने लगे तथा ACP के द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए खाल खिंचवा लेने की बात कही गई। ACP भेलुपुर प्रवीण सिंह के इस वक्तव्य से कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता काफी मर्माहत हैं। उसी को लेकर आज कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस कमिश्नर मुथा अशोक जैन से मिलकर ACP भेलुपुर के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की। किस प्रकरण को लेकर आज आए थे? आज जो जम्मू कश्मीर में हमारा अग्निवीर सैनिक जो शहीद हुआ, उसको शहीद का दर्जा दिलाने के लिए हमारे NSUI के जो हमारे लड़के थे, जो कार्यकर्ता थे, वो BHU गेट पर शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे थे और भेलुपुर के ACP साहब जा करके वहाँ पर उनको रोका, जबरन रोका और अब शब्दों का प्रयोग करते हुए वो यहाँ तक कह दिए कि आप लोग शांतिपूर्वक लौट जाओ वरना तुम्हारी खाल भी निकालूंगा। उसी संदर्भ में हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब को उनके खिलाफ एक आवेदन पत्र देने आए थे। क्या लगता है कि अब नहीं, पत्र लेकर के उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं इसकी जांच कराकर कार्रवाई जल्द से जल्द करूंगा। इजराइल में PhD कर रहे वाराणसी के छात्र को मिशन अजय के तहत सुरक्षित वाराणसी लाया गया। इजराइल में PhD कर रहे उत्तर प्रदेश वाराणसी के निवासी राहुल सिंह को मिशन अजय के तहत वाराणसी सुरक्षित लाया गया। राहुल सिंह ने आप बीती बताई। उन्होंने बताया कि 7 तारीख को आना था इजराइल से, वहां किसी कारण बंद कर दिया गया। हम लोगों को हॉस्टल में नेटवर्क भी बंद हो गया था। जहां विवाद चल रहा है इस समय, उसी स्थान पर हम लोगों का कॉलेज है, वहीं से हम PhD कर रहे हैं। इस समय कॉलेज को पूरी तरीके से बंद किया गया है। उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देना चाहता हूं वाराणसी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री को, वहीं विदेश मंत्री को भी, जिन्होंने मिशन अजय के तहत हमें सुरक्षित घर पहुंचाया है।
कैसे भारत सरकार से सपोर्ट मिला हमारे? ये करने तो हम पीएचडी में मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली थी लास्ट ईयर दिसंबर 2022 में, तो तभी मेरा वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था और वही मतलब मेरा कॉन्टेक्स्ट था इजराइल जाने का। और आना यहाँ पे मेरा अब चूँकि 1 साल ऑलमोस्ट होने को आया था। 7 तारीख को हमने रजिस्टर किया था यहाँ घर आने के लिए, मतलब अपनी फ़्लाइट की बुकिंग की थी। और 7 तारीख को सैटरडे को सुबह से ही कुछ डिस्टर्बेंस की शुरुआत हुई। वो डिस्टर्बेंस मतलब बहुत जल्दी वो थोड़ा इंटेंस भी हुआ, लेकिन मेरा फ़्लाइट ऑन टाइम दिखा रहा था। तो हम इधर अपना सारा सामान वामान बांध के और पूरा रेडी थे, टैक्सी का वेट कर रहे थे वहाँ, क्योंकि जेरूसलम से टेल अवीव में एक एयरपोर्ट है, बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, 45 मिनट्स लगता है ऑलमोस्ट जाने में। तो उसी का सब वेट हो रहा था, लेकिन पहुँचने जस्ट वो आधे घंटे पहले ही मतलब जो मेरा रिपोर्टिंग टाइम था उसके एक न्यूज़ आती है कि मतलब हम लोग को मैसेज आता है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है, मेरे रहते हुए भी, निकलने से पहले ही यहाँ से। और फिर उसके बाद पता चला कि अटैक हुआ है ये, मतलब और बहुत इंटेंसिफाई हो रहा है। सायरन वगैरह सुबह से हालांकि बज रहे थे, लेकिन वो थोड़ी सी उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई थी। तो उस दौरान फिर अब चूँकि इजराइल मेरा पहला टाइम था, तो मेरे जो वहाँ के लोकल कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने ही कहा कि वो बंकर है और मतलब बाहर नहीं जाना है, मतलब उन्होंने क्वेश्चन किया कि क्या क्या करना है क्या नहीं करना है। उसमें यही हुआ कि बाहर नहीं जाना है और खिड़की दरवाजे बंद रखने हैं और मतलब बिना किसी कारण से सड़क पे नहीं जाना है। और चूँकि मेरा वहाँ से मतलब लौटना शेड्यूल हो रहा था, तो मेरी चीज़ें भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी, तो फिर हमको ख़रीदने की ज़रूरत पड़ी। तो 2 दिन बाद हमको फिर जाना पड़ा बाहर पास की एक शॉप में। लेकिन बाहर जाके लगा कि मतलब ऐसा कोई बहुत डर का माहौल नहीं है। जो ये पूरी लड़ाई है या जो पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बॉर्डर पे ही मतलब रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जो उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े से मतलब वाइड स्प्रेड थे कि वो कहीं भी एक्सप्लोजन हो सकता है, कहीं भी जो है अटैक हो सकता है, और अटैक वो बॉम्ब अटैक इन दैट वे। तो वो थोड़ा सा अनसर्टन था। लेकिन मेरे को बाहर लोग भी दिखे, रेस्टोरेंट वगैरह खुले हुए दिखे, सारी दुकानें भी खुली हुई थी, कोई ऐसा मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी ओपन था, सब कुछ चल रहा था। तो फिर बाहर निकल के थोड़ा सा लगा कि नहीं चीज़ें फिर भी कंट्रोल में हैं। तो इस तरह से ये मतलब मेरा वहाँ पे रुकने का ड्यूरेशन। और फिर मेरे को पता चला कि चूँकि हमने फ़्लाइट एक आध बार रीशेड्यूल भी करी, वो भी कैंसिल हो जा रही थी। फिर ये मिशन अजय के बारे में पता चला, जो हम लोग के वहाँ इंडियन कम्युनिटी है, उन लोगों ने, हालांकि पता तो था लेकिन वो कैसे एग्जीक्यूट होगा उसका एक लिंक हम लोग को आया, हम लोग की जो वहाँ इंडियन कम्युनिटी है उसमें। तो उस पर हमने रजिस्टर किया। रजिस्टर करने के बाद एक आधा और छोटी मोटी फॉर्मेलिटी, और 3 दिन के अंदर अंदर मेरी फ़्लाइट 14 तारीख को रीशेड्यूल हुई, 14 तारीख को मेरी फ़्लाइट वहाँ कंफर्म हुई इंडिया आने के लिए। क्या कहना चाहेंगे भारत सरकार? थैंक यू बोलना चाहेंगे बहुत ज़्यादा, मतलब फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट, मैनी थैंक्स। क्योंकि अब यही लग रहा था कि कब मौका मिलेगा, कब क्या होगा, कितना टाइम लगेगा, लेकिन 3 दिन के अंदर अंदर तो, और बहुत सक्सेसफुली बहुत सेफली हम लोग यहाँ पहुँचे 15 तारीख को सुबह। और कैबिनेट मिनिस्टर एक वो हम लोग को रिसीव भी कर रहे थे। तो अपना देश तो फिर हम मतलब वहाँ तो आने के बाद इंसान कंफर्टेबल हो ही जाता है। और हम बच्चे को लेके बहुत परेशान थे कि कब आएंगे हम बनारस। और हमने जो है एक एप्लीकेशन भी दिया था पीएमओ ऑफिस का, जिसका उन्होंने बहुत क्विक रिस्पांस देके मोदी जी को और विदेश मंत्री को मेल करा के और तुरंत बच्चे को यहाँ सकुशल भारत वापस करवाए। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत 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 धन्यवाद, और विदेश मंत्रालय का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बच्चा आ गया, आपको कैसा लगा? बहुत खुशी है। एक बाप को जो बच्चे के साथ खुशी मिलती है, वही खुशी हमको भी मिले, बहुत खुशी मिली है। पूरा परिवार खुश है। वो भी जो इनका फ्लाइट कैंसिल हो गया था ना, उससे और डिस्टर्बेंस हो गया था कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। अगर भारत सरकार नहीं इंटरफियर करती तब तो बड़ा मुश्किल था। विश्व खाद्य दिवस पर बीएचयू दुग्ध एवं खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान में मिलेट्स मेले का आयोजन हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 के अंतर्गत विश्व खाद्य दिवस के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान के दुग्ध एवं खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान में मिलेट मेले का आयोजन हुआ, जिसके संयोजक विभागाध्यक्ष डॉ अनिल कुमार चौहान और आयोजन सचिव डॉ अरविंद तथा डॉ तरुण वर्मा रहे। इस मेले के आयोजन के मुख्य अतिथि प्रोफेसर डॉ एसवीएस राजू, निदेशक कृषि विज्ञान संस्थान बीएचयू रहे। मेले में निदेशक प्रोफेसर डॉ एसवीएस राजू ने अपने भाषण के दौरान ये भी बताया कि
कि कई प्रकार की शोधों से ये पता चला है कि मिलेट व मिलेट आधारित उत्पादों के उपयोग करने से कई प्रकार के फायदे होते हैं। जैसे डायबिटीज के मरीजों के लिए ये वरदान साबित हुआ है। इसमें डाइटरी फाइबर, प्रोटीन और कई प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं जो कि शारीरिक व मानसिक वृद्धि में सहायक होते हैं। इस अवसर पर विभाग द्वारा गरीबों में अन्न वितरण किया गया। इस मिलेट मेले में विद्यार्थी व बीएचयू के प्रोफेसर व अन्य कर्मचारी सहित लगभग 400 लोगों ने सहभागिता की। हमने मिलेट मिला में हम जोवर राइस एंड रागी मंचूरिया बनाया है, जो कि जोवर राइस एक अल्टरनेटिव है नॉर्मल राइस के लिए। अब तो बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनको राइस चाहिए होता है, लेकिन वो राइस कंज्यूम नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ मेनी हेल्थ रीजंस। तो हमने जोवर से राइस बनाए, जो कि जोवर से रोटी भी बनती है, लेकिन हमने राइस बनाया विच इज़ लाइक अल्टरनेटिव फॉर रेगुलर राइस। एंड ये हम रागी से मंचूरिया बनाया है। इसमें हम चाइनीज़ फ्लेवर होता है एंड हम मैदा बहुत कम रखा है, जिससे मैदा जो है वो कम करने से हम रागी यूज़ करने से बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ग्लूटेन फ्री होता है सब कुछ चीज़ें। तो ये हेल्दी जो चीज़ सबको पसंद है, फास्ट फूड जब सबको पसंद है, वो चीज़ हेल्दी बना दिया विद मेन इंग्रेडिएंट्स लाइक जोवर एंड रागी यूज़ करके एंड मिलेट्स यूज़ करके मेजर। अच्छा, काफ़ी लोगों ने मंचूरियन आपका टेस्ट किया, लोगों का क्या ओपिनियन रहा? लोगों का अच्छा लगा, क्योंकि वो हमेशा ऐसे लगता है कि मंचूरियन खा के उनको लगता है कि हमने कुछ अनहेल्दी खाया एट द एंड ऑफ द डे, लेकिन ये खा के उन्हें लगा कि हमने हेल्दी खाया एंड टेस्टी भी खाया। तो सबको पसंद आया कि ये जो फास्ट फूड को हमने कुछ हेल्दी बना दिया, हेल्दियर वर्जन प्रोवाइड किया। हम लोगों ने यहाँ पर एक मिलेट मेला का आयोजन किया गया है, क्योंकि मिलेट मेला हमारा भारत सरकार का भी मिशन है कि मिलेट्स को हमें प्रमोट करना है। उसी के अंतर्गत आज हमने मिलेट का मेला का यहाँ पे आयोजन किया गया है। इस मिलेट मेला की खास बात ये है कि इस मिलेट में सब प्रोडक्ट जो है हमारे डिपार्टमेंट के बच्चों ने बनाए, बीटेक के, एमटेक के, पीएचडी के सब बच्चों ने बनाए हैं और बहुत वैरायटी के प्रोडक्ट्स इसमें बनाए गए हैं, जिसमें व्रत के लिए भी है, खीर है, ठेकुआ है जो कि यहाँ का बहुत फेमस है, बेल चाट है, और इसके अलावा लाइव प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पे मंचूरियन राइस है और कटलेट बनाया गया है, पकोड़ा बनाया गया है, और इसके अलावा बहुत सारे जो है ड्रिंक्स जो है नॉर्मल, जैसे राबड़ी है, राजस्थान की बहुत फेमस है, बाजरा से बनाई गई राबड़ी यहाँ पर लगाई गई है। तो इस तरह के बहुत सारे लगभग 20 से ज़्यादा उत्पाद हमने यहाँ पे लगाए गए हैं, जो कि सभी बच्चों के द्वारा बनाए गए हैं, और उन्हीं के उत्साहवर्धन के लिए हम सभी को आमंत्रित करते हैं कि इस मेला में आएँ और बच्चों का उत्साहवर्धन करें। साथ ही साथ जो हमारा मिलेट का जो मिशन है उसके लिए भी हम प्रयास करते हैं। सर, ये मंचूरियन और जो फ्राइड राइस है, ये किस चीज़ से बना? ये जवार से इन लोगों ने बनाया है। किस विभाग के अंतर्गत ये हो रहा है? ये डेयरी विज्ञान एवं खाद्य विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत आता है। कब तक चलेगा ये मेला? हाँ जी, कब तक चलेगा? जी, ये मेला आज के दिन की आयोजित किया गया है। हाँ, एक दिवसीय मेला है, क्योंकि आज विश्व खाद्य दिवस है, इस अवसर पर आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि हमारे निदेशक महोदय कृषि विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर SVS राजू सर हैं। उन्होंने इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हैं और हमेशा से वो हमारा उत्साहवर्धन करते रहे हैं। आज भी आए हैं, हमारे बीच में उपस्थित हैं और बच्चों का उत्साहवर्धन कर रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्र के तीसरे दिन मान्यता अनुसार हुआ माता चंद्रघंटा का पूजन। कारोबारी नारायण दास के घर और शोरूम पर इनकम टैक्स विभाग ने की छापेमारी। नॉन नेट फेलोशिप में वृद्धि की मांग को लेकर कुलपति से मिलने जा रहे बीएचयू के शोध छात्रों को रोका गया। नाराज छात्रों ने सेंट्रल ऑफिस का किया घेराव। और देव दीपावली पर्व के दृष्टिगत जल पुलिस ने नाविकों संग बैठक कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।